नमस्कार, प्रणाम। मैं मंटून कुमार बुध। आज जुड़े हैं सुशील कुमार, जो कि पेशा से एक शिक्षक है, और आज हम इनसे बात करेंगे बिहार के शिक्षक व्यवस्था के बारे में। हाँ, तो सुशील जी, आप शिक्षा व्यवस्था के बारे में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या सोच है, थोड़ा आप दर्शक को बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सुशील कुमार। मैं आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं, बिहार जो है शिक्षा व्यवस्था में, यानी शुरू से ही, प्राचीन काल से ही बिहार जो है शिक्षा की भूमि रही है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है ना, प्राचीन काल से बहुत पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है ना, और फिर विक्रमशिला है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जो है बिहार के एक अनोखा विश्वविद्यालय है, बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है ना शिक्षा व्यवस्था के लिए। यानी पूरे विश्व में जो है बिहार का शिक्षा व्यवस्था प्रसिद्ध रही है। लेकिन आज के युग में क्या है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, और ध्यान न देने के कारण बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इतना डगमगा गया है कि अब लग नहीं रहा है कि शिक्षा व्यवस्था आगे और भी बेहतर प्राचीन काल जैसे हो पाएगा। तो सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि जहाँ शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर होगा, वहाँ क्या शासन अच्छे से चल पाएगा? अच्छा सुशील जी, आप शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल का बात किए। प्राचीन काल में जो भी व्यवस्था था वो सही था, लेकिन अभी प्रेजेंट में शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है वो बताइए। जो प्रेजेंट में जो हो रहा है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो टीचर में भेदभाव है, कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक है वो 10 से 12 हज़ार में ड्यूटी करते हैं और बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, और सरकारी स्कूल का जो टीचर है उनको मोटा सैलरी भी मिलता है, और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल का कमजोर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, इसके पीछे एक कारण ये है कि सरकार, यानी जो शिक्षा मंत्री है बिहार का, उस पर ध्यान नहीं दे रही। ध्यान नहीं देने के कारण ये कमजोर पड़ता है। मान लीजिए, आप भी अगर कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या स्टूडेंट कमजोर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? पड़ जाएंगे। तो इसी तरह की बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो टीचर है ना, टीचर के क्या है कि बीपीएससी पास कीजिए, पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए, बीएड कीजिए और टीचर बन जाइए एग्जाम दे के। और बिहार में तो जानबे करते हैं कि बिना नोटों का कुछ होता नहीं है। जानिए, बीएड किए चाहे बीएससी किए, शिक्षक लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब विद्यालय में जब अपना शिक्षा देने का, शिक्षा व्यवस्था जैसे इतना पढ़ लिख करके जब विद्यालय में आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आप कोई भी विद्यालय में चले जाइए, सरकारी विद्यालय में, उसका जो व्यवस्था रहता है बहुत दयनीय व्यवस्था रहता है। न शौचालय का ठीक रहता है, न समझिए बच्चा का यूनिफॉर्म चेक कर लीजिए, चाहे बच्चा का स्थिति चेक कर लीजिए, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, जैसे अगर दही में चीनी मिला के खाइए तो बड़ी मज़ा आता है खाने में, और ऊपर से चीनी उठा के खा लीजिए तो उतना मज़ा नहीं आता। सरकार वही कर रही है। चीनी उठा के खाने का मतलब है कि उस सरकार को वोट चाहिए, है ना। जनता का लड़का जो है, या बेटा या बेटी पढ़े नहीं पढ़े, जनता शिक्षित हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, है ना, वो सब तो अपना बदौलत सब कुछ पढ़ाने का ही योग्यता, पढ़ाने ही जाते हैं, पढ़ाने का ही पैसा लेते हैं, लेकिन व्यवस्था रहेगा तब ना, व्यवस्था रहेगा तब तो पढ़ाई। इस पर कहीं ना कहीं आम जनता या जिसके गांव में है विद्यालय, उनका जिम्मेवारी बनता है कि इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव की मुखिया, सरपंच जो भी है, उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ना कि जो गांव में है उस सबकी वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि विद्यालय में क्या हो रहा है ना, महीने महीने जाए पे, हर एक महीना में एक बार कम से कम जाना जरूर चाहिए मुखिया और सरपंच को, कि विद्यालय में, मेरे गाँव में विद्यालय है, जो भी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, जो भी है, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सभी में जाना चाहिए और एक बार पूरा मुआयना करना चाहिए कि क्या सही ढंग से हमारे समाज के बच्चा पढ़ रहे हैं
या नहीं। लेकिन आजकल क्या है, यहाँ मुखिया गांव के क्या करते हैं, बस वोट मिला जीत गए, 5 साल आराम से रोटी तोड़ेंगे, मुखिया सरपंच का यही काम है। मतलब एक भी दिन नहीं जाते हैं विद्यालय। अपना जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाग रहे हैं, है ना? भाग ऐसा रहे हैं कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यही देखिए समस्तीपुर में एक मोतीपुर पंचायत है, वहाँ का मुखिया का व्यवस्था देख लीजिए। मतलब गांव को ना स्वर्ग बना दिया है। बिल्कुल। विद्यालय का व्यवस्था हो या पंचायत भवन का व्यवस्था हो या नल जल हो या कोई भी ग्रामीण व्यवस्था हो, मोतीपुर पूरा बिहार में सबसे आगे है। बिल्कुल, वो अच्छा काम किया उन्होंने, तभी तो उनका नाम आज ले रहे हैं आप। मान लीजिए मेरा गांव करनौती है, करनौती का मुखिया हो या फिर सरपंच हो, अगर अच्छा काम करते तो हम भी उनका नाम लेते। हाँ, विद्यालय में आते हैं, देखते हैं कि विद्यालय में क्या होता है, लेकिन करनौती का ना मुखिया ना सरपंच कोई नहीं जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत में जो भी फंड आ रहा है, जैसे मोतीपुर का मुखिया को फंड मिल रहा है, वैसे ही तो करनौती पंचायत में भी फंड आ रहा है। हाँ, हर एक पंचायत में मिलता है, कम से कम 4 करोड़ रुपया हर एक पंचायत को। जो मुखिया जब जीतता है तो 4 करोड़ रुपया हर एक पंचायत को मिलता है। वो भी पंचायत मतलब कि ग्राम पंचायत को सुधारने के लिए, ग्राम पंचायत में क्या कमी है, कौन सी व्यवस्था लाना है, इसके लिए 4 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि 4 करोड़ रुपया कहाँ गया, तो मुखिया सरपंच के जेबी में गया। करनौती पंचायत एक आदर्श ग्राम लिखा दिया, बोर्ड बना दिया, उसमें मुखिया अपना नाम लिख दिया, बस हो गया करनौती का विकास, चाहे कोई भी पंचायत का विकास। तो इस पर कहीं ना कहीं ग्राम वासियों को ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, है ना? हाँ। और ग्राम वासियों से निवेदन है, अगर कहीं भी वोट कीजिए, किसी को मुखिया हो या सरपंच हो, आप 500 में आप लोग बिक जाते हैं। बताइए, 500 में ईमान बेचना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत बात है, और ये चीज़ बंद होना चाहिए। बिल्कुल। एक वोट मतलब समझिए अपना आत्मसम्मान बेच रहे हैं। बिल्कुल। है ना? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। तो आप ग्राम वासियों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? ग्राम वासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी वोट करें, है ना, तो एक स्टाम्प पेपर ले लें। जो भी मुखिया प्रत्याशी या फिर जो भी सरपंच प्रत्याशी आते हैं, उनके सारा मुद्दा लिख कर उनसे दस्तखत करवा लीजिए, साइन मोहर करवा लीजिए, स्टाम्प पेपर पर बनवा लीजिए, तब उनको वोट दीजिए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, हमको दिक्कत नहीं हो, समाज को दिक्कत नहीं हो। हमें और सुशील कुमार के बीच में जो भी बात हुआ है, इस पर ग्राम वासियों से निवेदन है कि विशेष करके ध्यान दें और इस बात को अमल में लाए। जो मतलब अपने ग्राम में जो भी विद्यालय हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार।